वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा अच्छी सीरीज में जो फिफ्थ वीडियो थी उसका पार्ट सेकंड। इसमें बेसिकली हम देखेंगे जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन था एनिमल हस्बेंड्री तक हमने कर लिया था। तो इसमें हमने कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। वुमेन डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, इसमें टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू रूरल वुमेन द प्राइवेट कंपनी नेस्ले इंडिया लिमिटेड हैज़ स्टार्टेड द स्कीम। तो कौन सी कंपनी, नेस्ले इंडिया ने। Veterinary service, in order to provide quality veterinary services, selected district hospitals are being upgraded into specialized polyclinic in a phased manner. 3 such polyclinic at Sonipat, Bhiwani and Sirsha. 1 pet animal center come teaching at Panchkula और polyclinic at रोहतक also. ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमने कौन कौन से हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हमने इस्टेब्लिश किया था एंड अल्ट्रा मॉडर्न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट हिसार. So this question can be asked to provide training and skill upgradation to its youth in this field. It also initiated a scheme for unemployed youth जिसका नाम है पशुधन विकास वाहिनी to provide breeding service at farmer doorstep. गवर्नमेंट के फार्म्स कौन से हैं। द फार्म स्टेट हैज द established various farm throughout the state for breeding and production of indigenous and cross breed for livestock. This includes horse breeding center at Hisar, गोट ब्रीडिंग सेंटर एट हिसार, पिग ब्रीडिंग एट अम्बाड़ा एंड हिसार, और वो जो वुल का है वो भी हिसार में रहेगा एट लोहारू भिवानी. नेशनल एनडीआरआई हमने 1923 में इंपीरियल रिसर्च था, बाद में इसको 1955 में करनाल में शिफ्ट कर दिया गया था. मिल्क सोसाइटी जींद अम्बाड़ा, हिसार रोहतक सिरसा एंड बल्लभगढ़, यहाँ पे हमने डेयरी प्रोडक्ट के लिए बनाई थी. अब जो कुछ एक इंस्टीट्यूशन के ईयर पूछे जाते हैं. सेंटर बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट हिसार में है, 1985 में इस्टेब्लिश किया था. नेशनल हॉर्स का हिसार में है, 86 में है. हरियाणा वेटनरी ट्रेनिंग हिसार में है, सारे के सारे हिसार में है. 2001 में इसको बनाया था. लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी 2010 में बनाई गई थी, ये भी हिसार में है. फिशरी सेक्टर में हमने क्या किया. दिस सेक्टर पोटेंशियल ऑफ फिश कल्चर इन द स्टेट इज नाउ थ्रेशोल्ड ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन. तो जो ब्लू रिवोल्यूशन है वो हमारे फिश के कंटेक्स्ट में ग्रीन रिवोल्यूशन एंड वाइट रिवोल्यूशन, ये सब हरियाणा आर अबाउंड विद मैनी फिश स्पीसीज. इंपॉर्टेंट वंस इज कटला, मृगल, चुन्नी, बट्टा, श्रीहा और मल्ली. फिश कल्चर इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय द फार्मर ऑफ द स्टेट सब्सिडरी ऑक्यूपाइंग एग्रीकल्चर. द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस. फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी बनाई है फॉर फिश फार्मर्स विच हैव बीन सेट अप एट all district in the state except Panchkula, Nuh and Palwan. It proposed for the new fish market at Badurgarh, Gurugram, strengthen the post harvest infrastructure in the state. Industrial scenario, इसमें बेसिकली अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 30% ऑफ हरियाणा जीडीपी एज ए इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट 30% टू हरियाणा जीडीपी, और इसमें 8% का ग्रोथ देखा गया था. हरियाणा प्रोवाइड्स क्लोज एसेसिबल नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली. बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ से जाते हैं. क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंस, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वगैरह, इन सब में बहुत प्राइवेट एंड फॉरेन सेक्टर की इंडस्ट्री कौन कौन सी है. फूड प्रोसेसिंग, एग्रेरियन स्टेट है, नेशनल फूड ग्रेन पूल है, फिशरी और फ्रूट एंड वेजिटेबल में कंट्रीब्यूट करते हैं. रूट्स ट्रांसपोर्ट हमारा जम्मू कश्मीर और हिमाचल तक का ट्रांसपोर्टेशन है. प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ, डेयरी इंडस्ट्री अच्छी खासी है. इंपॉर्टेंट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर हरियाणा में जैसे यकुल्त, ये सोनीपत, प्रेफर तिम्मन वेले, ये मानेसर में, नेस्ले समाड़खा में है, पार्ले बहादुरगढ़ में है. एज पर फूड प्रोसेसिंग 2011 4 फूड पार्क हैं. राई सोनीपत में, शाह अम्बाड़ा में, रोहतक नहीं है शायद, अम्बाड़ा में था एक, तो शाह अम्बाड़ा में था, फिर एक हमारा उसमें था नरवाना में था दिन में, और एक लास्ट वन इज सिरसा के आई थिंक डबवाड़ी में. एग्रोबेस इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 1937 में हरियाणा में फर्स्ट कॉटन मिल एट भिवानी में शुरू की गई थी. पानीपत में सेंटर है हैंडलूम प्रोडक्ट्स का. गुरुग्राम मानेसर बेल्ट में मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट रेडीमेड गारमेंट्स का. टेक्सटाइल पार्क ये बड़ी सोनीपत, और एक टेक्सटाइल पार्क आगे भी देखेंगे हम. एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड कन्वीनियंस सेंटर, जो कन्वेंशन सेंटर है, ये पानीपत में स्टार्ट किया गया था टू प्रमोट हैंडलूम प्रोडक्ट. अंडर न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी 2018 द स्टेट गवर्नमेंट विल फैसिलिटेट सेटिंग अप ऑफ अपैरेल पार्क.
एक्सक्लूसिवली फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन मेवात डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क एट हिसार डिस्ट्रिक्ट एंड टेक्सटाइल पार्क एक्सक्लूसिवली फॉर द ड्रायर एंड प्रोसेसर इन फरीदाबाद में। कारपेट क्लस्टर ये पानीपत में, गारमेंटिंग सेंटर एट गुरुग्राम एंड होजरी का सिरसा में। होजरी का ऑलरेडी रोहतक में भी बताया जाता है। पेपर इंडस्ट्री 1929 में ये बिल्ड पेपर मिल नाम से अब्दुल्लापुर यमुनानगर। मैनी प्राइवेट कंपनी सोनीपत, रेवाड़ी और यमुनानगर में भी हैं। गुरुग्राम हैज ऑल्सो पेपर मिल्स विच हैव बीन सप्लाइड ऑल ओवर द इंडिया। शुगर मिल की अगर हम बात करें तो हरियाणा हैज़ द मैनी शुगर मिल्स, शुगर केन यूनिट, ठीक है। 1933 में जो अनडिवाइडेड पंजाब था, सरस्वती शुगर मिल जो कि एशिया की लार्जेस्ट है, यमुनानगर में हमने खोली थी। एंड मोस्टली कोऑपरेटिव हैं इसमें। फुटवेयर की अगर पूछे तो करनाल, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, गुरुग्राम, मानेसर, सोनीपत, कुंडली एंड अम्बाला। फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ये रोहतक में है, और IMT हमने रोहतक में बनाया था। सबसे ज़्यादा जो IMT है मानेसर का सबसे बड़ा है। टिम्बर मार्केट में यमुनानगर, कैथल, करनाल, सिरसम इस टाइप के जो प्लांट हैं सांगवान ट्री टिम्बर के लिए यूज़ करते हैं। बिफोर 1907 टिम्बर इंडस्ट्री इन यमुनानगर, वुड मंडी ऑफ अब्दुल्लापुर इसको बोला जाता था। ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव कंपोनेंट जो है इसमें हरियाणा प्राइमरी स्ट्रेंथ ड्यू टू मारुति सुजुकी एंड हीरो होंडा जो थी, और एक्सकोर्ट 1961 में फरीदाबाद में इस्टेब्लिश की गई थी। गुरुग्राम मानेसर बावल रीजन जो है हैज़ बीन आइडेंटिफाई एज एन ऑटो हब बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। A number of auto and auto components units have already set up base in this hub. One of the top producer of tractor is the हरियाणा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सिलेक्टेड हरियाणा स्टेट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क along with the research and development facility beside promoting establishment of a pharma industrial park in the state. The state government has decided to earmark and acquire thousands of acres of land for development of pharma park. कहाँ पे? कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पे ग्लोबल इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए। हरियाणा फार्मास्यूटिकल जो पॉलिसी आई थी 2018 की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग फ्रेम टू फैसिलिटेट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन द स्टेट। और बल्क ड्रग पार्क जो है ये पानीपत, तो पानी से हम ड्रग लेते हैं, इस टाइप से आप याद रख सकते हो, बल्क ड्रग पार्क। देन वेस्ट प्रोसेसिंग को हम कैसे मैनेज करेंगे? रिसाइकलिंग वेस्ट इज सेटअप एट IMT जो मानेसर है, रोहतक है और समालक है, यहाँ पे हमने लगाए हुए हैं प्लांट। सॉलिड एंड लिक्विड मैनेजमेंट जो है प्रोजेक्ट्स आर बीइंग सेटअप इन 3 डिस्ट्रिक्ट, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र एंड कैथल। ए वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट टू कन्वर्ट वेस्ट टू एनर्जी, ये करनाल में लगाया था और काचवा रोड 2018 में। वेस्ट टू एनर्जी पूछे तो सबसे फर्स्ट ये। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड IT इनेबल्ड स्कीम सर्विस जो है, द स्टेट हैज़ अप्रूव्ड 35 साइट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइबर पार्क, ऑफ विच द टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हैज़ ग्रांटेड लाइसेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ 33 प्रपोजल्स। गुरुग्राम हैज़ एमर्ज एज द मोस्ट प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेजिग्नेशन है, डेस्टिनेशन हमारा नदर्न इंडिया का है, एंड IT और ITS इंडस्ट्री में। अपार्ट फ्रॉम गुरुग्राम अदर IT सेंटर जो हरियाणा में है फरीदाबाद, अम्बाला एंड चंडीगढ़। सोनीपत एंड करनाल आर emerging IT hub. Beside the state government is taking initiative through the agencies like Secretariat for Information Technology, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है जो हार्ट्रॉन है, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन HSIDC, for further development of the information and communication technology sector in the state. The state government has known for न्यू हरियाणा IT पॉलिसी जो 2017 की थी। राजीव गांधी टेक्नोलॉजिकल पार्क कहाँ पे? चंडीगढ़ में। की इंडस्ट्री सेक्टर इन हरियाणा, की इंडस्ट्रियल सेंटर इन हरियाणा जो फरीदाबाद में है, बिगेस्ट इंडस्ट्री सिटी ऑफ हरियाणा, और नॉर्थ इंडिया का भी सबसे बिगेस्ट सेंटर कहाँ पे है? फरीदाबाद में। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, रबर टायर, टूल्स, फुटवियर, अप्लायंस ऑफ किचन। ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्री, JCB इंडिया लिमिटेड, वर्लपूल, ABB ग्रुप, गुडियर टायर एंड नॉर ब्रशिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एस्कॉर्ट लिमिटेड, एन एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर इज प्लान्ड इन डेवलप इन फरीदाबाद। एग्जीबिशन कम कन्वेंशन जो सेंटर है ये फरीदाबाद में खोलने की बात है। पंचकुला में इन स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट हैज इंफॉर्मेशन सेक्टर एंड BPO
सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग सेवरल इंसेंटिव। पंचकुला में IT पार्क 2008 में बनाया गया था नैनो सिटी, बाकी ये IT पार्क चंडीगढ़ की कंटेस्ट में भी है। द नैनो सिटी विल बी डेवलप्ड ऑन सिमिलर लाइन ऑन सिलिकॉन वैली, ये इसी की बेस पे जो हमारी सिलिकॉन वैली यहाँ पे है बेंगलोर और सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। 2008 ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC में। ईयर इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी जो 1980 में बावली में लगाई गई थी। द प्रोजेक्ट अंडर टेक्सटाइल सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम TCIDS द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज स्टार्टेड एट पानीपत। पानीपत सिटी किसको जो है टेक्सटाइल और कारपेट बुनकरों का शहर बोलते हैं इसे। बिगेस्ट सेंटर फॉर क्वालिटी ब्लैंकेट एंड कारपेट इन इंडिया, हैंडलूम वीविंग इंडस्ट्री, जो सोल्जर है उनके लिए सबसे ज़्यादा ब्लैंकेट यहीं से जाती है। पानीपत सिटी इज द बिगेस्ट सेंटर फॉर दी यार इन द वर्ल्ड। द समंथा सब डिवीजन फेमस फॉर फाउंड्री ऑफ एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड भी यहीं पे है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन पानीपत प्रोड्यूस 20 लाख टन ऑफ फर्टिलाइजर पर ईयर। और पानीपत है सेंटर फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैपेटिव इलेक्ट्रिसिटी जो मशीन कंपोनेंट है उनके लिए। फिर यमुनानगर में हम देखें तो पेपर जो मिल थी इसको क्या बोलते थे, पेपर सिटी ऑफ हरियाणा। बलालपुर पेपर मिल 1929 में बनी थी। पंजाब पल्प एंड पेपर मिल अब्दुल्लापुर लिमिटेड के अंडर में। नाउ द मिल ऑल्सो प्रोड्यूस रिफाइंड ऑयल, घी, कास्टिक सोडा जो है कास्टिक सोडा बोल दें, राइटिंग इंक अपार्ट फ्रॉम पेपर। इट ऑल्सो हाउस ऑफ थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टील एंड ब्रास इंडस्ट्री भी यहाँ पे है। जगाधरी ये क्लस्टर के लिए है। फेमस सरस्वती मिल 1933 में, प्लीज कंफर्म 1933 है। टेक्सटाइल हरियाणा पहले भिवानी में थी, हमने देख ली। होलसेल टिम्बर मार्केट भी यहीं पे है। चरखीदा आयरन भिवानी, सीमेंट फैक्ट्री 1939 सेठ रामकिशन बिरला। जो डालमिया थे कोलाब्रेशन विद जर्मन, जो कौन सी कंपनी थी या फिर कहाँ से थी, जर्मन। इट वॉज एक्वायर्ड बाई स्टेट बाई सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1981 में। द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल इन इंडस्ट्रियल यूनिट वॉज सेट अप इन 1943 इन भिवानी। इट्स टेक्सटाइल आर एक्सपोर्टेड टू बांग्लादेश, टर्की एंड बेल्जियम। Now Gurugram, most developed commercial and business center of Haryana. Automobile, auto component manufacturer है। Gurugram has number of garments export unit. During last 3-4 years, Gurugram has emerged as the important location for information technology and information technology enabled services. और इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसका हेडक्वार्टर भी हरियाणा में गुरुग्राम में है। गुरुग्राम इज कॉल्ड सिटी ऑफ मिलेनियम, हब ऑफ कॉल सेंटर। ये इतनी कंपनियाँ यहाँ पे बढ़ गई थी। ब्रांच ऑफ बेनेटन ग्रुप गुरुग्राम में है, शूज़ क्लॉथ बैग वगैरह बनाती है। मारुति सुजुकी प्लांट है। 1980 में कार मेकिंग शुरू हुई थी। DLF लिमिटेड 1980 आएगा यहाँ पे, फर्स्ट कंपनी सेटअप मैन्युफैक्चरिंग 1980। DLF लिमिटेड जो है रियल एस्टेट कंपनी एक्वायर्ड, यहाँ पे बहुत सारे लैंड इसने एक्वायर की है। द फर्स्ट मेजर अमेरिकन जो है ब्रांड उसने 1977 में जनरेटर जो इलेक्ट्रिकल है, जनरल इलेक्ट्रिक, फर्स्ट फॉरेन कंपनी इन इंडिया, इसी को माना जाता है। आउटसोर्सिंग सॉफ्टवेयर वर्क पे काम करती थी। SRF लिमिटेड कंपनी विच प्रोड्यूस इंजीनियरिंग प्लास्टिक फाइबर, सिंथेटिक केमिकल्स एंड पैकेजिंग फिल्म्स इज ऑल्सो लोकेटेड इन गुरुग्राम। वेरियस इंटरनेशनल कंपनी इंक्लूडिंग कोका कोला, पेप्सी, IBM, अमेरिकन एक्सप्रेस, वेजिलैंड टेक्नोलॉजी, Microsoft and Bank of America have their offices positioned in Gurugram. Orient Craft Limited was set up in 28th of February 1978. Is a major exporter with its production center at Gurugram. Munjal Sova Limited Company for the production of shock absorber. SRF Limited Company for the production of industrial fibers. Engineering, प्लास्टिक, सिंथेटिक केमिकल एंड ये सब यहाँ पे गुरुग्राम में इसके हेड ऑफिस है। TCS जो है लीडिंग BPO इन 1968 में इसको बनाया गया। 5 कोऑपरेटिव जो TCS है गुरुग्राम में है। अदर कंपनीज हेड ऑफिस गुरुग्राम जैसे रनबैक्सी, प्रो एग्रो, इल्ली जो इंडिया,
प्राइवेट लिमिटेड है फार्मास्यूटिकल की। फिर है जेनपैक्ट 1997 में, इसका भी हेड ऑफिस गुरुग्राम में है। एंड अम्बाड़ा, दिस इज द गोल्डन सिटी, जो नारायणगढ़ में गोल्ड मिलता है उसके कंटेक्ट में बोलते हैं। गन्नौर, कुंडली और मेजर सेंटर, तो गन्नौर सोनीपत का है, सॉरी अम्बाड़ा का हमने। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ साइंटिफिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड साइंस सिटी, known for production of engineering goods and textile, particularly lux in called dredge. कंज्यूम इलेक्ट्रिकल जो है कंज्यूमर गुड्स एंड किचन अप्लायंस जो थे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, गैस स्टोव यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। सोनीपत को सोनपरस्त या गोल्डन सिटी बोला जाता है। गन्नौर, कुंडली यहाँ के मेजर पोर्ट, हम इंडस्ट्रियल सेंटर बोल सकते हैं। द डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो पॉपुलर फॉर एटलस साइकिल्स इंडस्ट्री विच इज नाउ अमंग द टॉप 3 साइकिल मैन्युफैक्चरिंग द वर्ल्ड। मिल्टन साइकिल also located here. Yakut Donon India Private Limited ऐसा इन कंज्यूमर हेल्थ केयर में था, खेड़ा विलेज में। हॉर्लिक का भी यहीं पे इस्टेब्लिश किया गया था। रोहतक में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिंगल विंडो क्लियरेंस फैसिलिटी स्कीम ऑफ हरियाणा, ईज ऑफ इस्टेब्लिशिंग स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल, थ्रेड, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, स्पेयर पार्ट्स वगैरह यहाँ पे बनाए जाते हैं। इंडस्ट्री जो अब रेवाड़ी की दारूहेड़ा, बावल एंड रेवाड़ी आर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल जोन। मोस्ट पॉपुलर ब्रासवेयर, पित्तल शहर, पित्तल नगरी, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। रेवाड़ी को पित्तल नगरी बोलते हैं और पित्तल शहर जगाधरी, एज इट आई एम राइट, और या फिर थोड़ा बहुत करेक्शन, इन दोनों में से एक है। द ब्रास इंडस्ट्री बिगेन इन 1535 विद द हेल्प ऑफ पोर्तुगीज। शेरशाह सूरी के टाइम में हेमू कैनन्स रेवाड़ी में था, शेरशाह सूरी के आर्मी में, ठीक है। ये एक नमक व्यापारी भी था। अदर पॉपुलर इंडस्ट्री आर लेदर शूज, टाइल्स, हैंडीक्राफ्ट और जुत्ती, जिसको तिल्ला जुत्ती बोलते हैं। दारूहेड़ा एंड बावल आर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ हीरो होंडा मोटरसाइकिल एंड हार्ले डेविडसन, जिसकी एक असेंबलिंग यूनिट हरियाणा में है। दारूहेड़ा प्लांट्स ऑफ हीरो मोटोकोर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मोटरसाइकिल इन द वर्ल्ड, ठीक है। हिसार में स्टील सिटी बोलते हैं जिंद स्टील की वजह से, लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन। एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट, कॉटन, गिनिंग, स्पिनिंग, याम, लेदर, फर्नीचर, वाइट, इस टाइप से आप देख लें। ये एग्रीकल्चर टूल्स पीवीसी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीमेंट सूरजपुर, चरखी दादरी और पंचकुला। शुगर यमुनानगर, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, जींद और करनाल में शुगर की इंडस्ट्री है। एम्यूनिशन ये आर्म्स रिगार्डिंग, जहाँ पे फर्स्ट पेपर मिल की हम बात करें तो यमुनानगर के कंटेक्स्ट में इसका जिक्र था। पेपर जो है जगाधरी, फरीदाबाद, सोनीपत, दारूहेड़ा। ऑटोमोबाइल्स में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पिंजौर एंड पंचकुला। बाइसिकल जो सोनीपत, फरीदाबाद एंड पलवल प्लस जींद। पेट्रोलियम करनाल, पानीपत और बावल। एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स फरीदाबाद में, इंजीनियरिंग के भी फरीदाबाद में, वुलन हिसार एंड पानीपत। लेदर फरीदाबाद एंड जींद। यूटेंसिल्स स्टील और ब्रास की बात करें तो रेवाड़ी में। चाइना क्ले गुरुग्राम एंड बहादुरगढ़। सेविंग मशीन जो है ये अम्बाड़ा में है। आयरन एंड स्टील हिसार, गन्नौर, पानीपत, बहादुरगढ़ एंड सोनीपत। टायर ट्यूब जो है बल्लभगढ़। गुड ईयर कंपनी फरीदाबाद। इलेक्ट्रिकल्स ये पंचकुला, गुरुग्राम, अम्बाड़ा एंड फरीदाबाद में। प्लाईवुड यमुनानगर में। प्लास्टिक फरीदाबाद में है। सैनिटरी बहादुरगढ़ के फेमस हैं और मेडिसिन्स गुरुग्राम। हौजरी की अगर हम बात करें तो ये रोहतक में है, जैसे हमने बताया था आपको। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के लिए अम्बाड़ा है। टेक्सटाइल पार्क 80 9, बाकी हम चेक करेंगे इसको। एग्रो हब करनाल सिटी और इनके टाइटल। गुरुग्राम को मेडी सिटी बोला जाता है, साइबर सिटी, सोलर सिटी इसको बोला जाता है। आफ्टर दैट यमुनानगर पेपर सिटी बोला जाता है। अम्बाड़ा को साइंस सिटी, मिक्सी सिटी। रोहतक को शुगर सिटी एंड एजुकेशन सिटी। हिसार को स्टील सिटी। फरीदाबाद को इंडस्ट्रियल सिटी। रेवाड़ी को ब्रास सिटी, तो ब्रास सिटी इसको बोला जाता है। और सोनीपत को साइकिल सिटी। पानीपत को वीवर की सिटी बोला जाता है, बुनकरों का शहर। अब आता है मेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एजेंसीज इन हरियाणा। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो HSIIDC है, HSIIDC कई बार इसका क्वेश्चन आता है। 1967 में बनी थी। प्रमोटिंग मीडियम एंड स्मॉल लार्ज इंडस्ट्री जो हैं, इंश्योर बैलेंस रीजनल कोऑपरेशन बाय एक्टिंग द इंस्टीट्यूशनल एंटरप्रेन्योर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हेडक्वार्टर इसका पंचकुला में है, बस आप ये याद रखो, हेडक्वार्टर पंचकुला 1967 में बनी थी। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे कोई नहीं, लोन, इक्विपमेंट, वर्किंग कैपिटल देंगे कोई नहीं।
हरियाणा खाद्य ग्रामोद्योग जो विलेज है 1969 में चौधरी देवीलाल इज द फर्स्ट चेयरमैन। सो ये दोनों चीज़ आपको इंपॉर्टेंट रखनी है। ये सब वगैरह हम यहाँ पे विलेज में खाद्य हैंडलूम सोप सनी अगरबत्ती कैंडल ये सब बनाने की बात थी। ठीक है। हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड 2017 में बना है 2017 में। चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होते हैं इसके। डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की जाएगी। द हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन इज ए कंपोनेंट टू अप्रूव कस्टमाइज्ड पैकेज ऑफ इंसेंटिव एंड कंसेशन ऑफ मेगा प्रोजेक्ट। अंडरटेक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्टिविटीज identify and approve sector in which foreign as well as domestic investment is sought keeping in view of state priorities. One enterprise promotion board is Chandigarh to provide single point contact source. हरियाणा की इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई है, क्वेश्चन भी पूछा गया था 2015 में। 11 अगस्त 2015 को इसको शुरू किया गया था। द हरियाणा स्टेट 10 लाख जॉब क्रिएट करने की बात थी। अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट 20 न्यू साइज बनाने की बात थी। इट प्रोवाइड ओपन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री गिविंग 700 स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग यूनिट बनाने की बात थी। मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना, यहाँ पे लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाएंगे इंडस्ट्री और लोकल जो मार्केट है उनके लिए। ओपनिंग ऑफ स्मॉल टाउनशिप एट फरीदाबाद खरखोदा, ये IMT के अंदर में हमानेसर जो है प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए और हाउसिंग फैसिलिटी और वन प्लेस। अंडर द पॉलिसी द स्टेट ऑल्सो प्रोवाइड MNC मल्टीनेशनल जो कंपनीज है, इंडिया कंपनी ने इन्वेस्ट करेगी तो हरियाणा में इसको कुछ एक कंसेशन वगैरह मिल जाएगा। द स्टेट इनिशिएटिव फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट HSIDC जो है नोडल एजेंसी फॉर द स्टेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। कोऑपरेशन हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन होता है स्टेट में वो बताएगी सच प्रोजेक्ट न्यू साइट बिसाइड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस। इनिशिएटिव इज बीइंग अंडरटेक बाय द स्टेट फॉर द इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन है हरियाणा में 8 नोटिफाइड हैं, 29 फॉर्मली अप्रूव्ड सहज हैं, 28 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है हैविंग प्रिंसिपल अप्रूवल। ठीक है, ये फॉर्मली अप्रूव है और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो प्रिंसिपल अप्रूव है अभी तक हुए नहीं। इट अप्रिशिएटेड वाइडली फॉर बीइंग स्टेट इन द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन द कंट्री। DLF का जो सहज है गुरुग्राम में एंड यूनाइटेड स्टेट्स एट राय सोनीपत आर नोटेबल, सॉरी नोटेबल वैसे नोटेबल नोट कन्फ्यूजन हो गया था। रिलायंस हरियाणा सहज एट झज्जर, ये इंडिया का लार्जेस्ट सहज है। तो क्वेश्चन हमने जो हमारी विकीपीडिया ऑफ हरियाणा का फास्टेस्ट रिवीजन किया था उसमें भी किया था। $10 बिलियन। पंचकूला डेवलप इन नैनो सिटी एंड IT कॉरिडोर। द स्टेट हैज़ कैम आउट इन द हरियाणा फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2006 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये सब करेंगे। ठीक है। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप की बात करें तो इसमें HSIDC इसको डेवलप करता है। IMT बनाना हमारा टारगेट है। रोहतक में 3800 एकड़ का, फरीदाबाद में 1800 एकड़, रोज का मेव 1500 एकड़, खरखोदा 3000 एकड़। सम रीजन ऑफ हरियाणा लाई विद इन द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आर ऑल्सो डेवलप एन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दे आर फरीदाबाद पलवल हिसार कुंडली सोनीपत बावल, बाकी बन चुके हैं थोड़े बहुत। 3 township will have campus for large industry, ICT park, industrial plots, flatted factories, residential facility for labor housing, commercial and institutional entertainment zone, ये सारे skills वगैरह। ठीक है। inland container depot, ये facility to business, इसके लिए हमने तैयार किया था container depot for providing storage। फरीदाबाद रेवाड़ी एंड पानीपत में द कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज सेटिंग अप कोल्ड चेन कॉम्प्लेक्स एट राय सोनीपत इन बाउल वेयर हाउसिंग फैसिलिटी डेवलप्ड विद प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। जेम एंड ज्वेलरी, ये गढ़ी है शुरू गुरुग्राम में था। उद्योग विहार गुरुग्राम में प्रमोट दिस सेक्टर। ठीक है। इट इंडेवर द गवर्नमेंट टू सेटअप स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टेटस फॉर दिस पार्क। ठीक है। इंडस्ट्रियल स्टेट हरियाणा हैज इस्टेब्लिश्ड 103 इंडस्ट्रियल स्टेट थ्रू विच डेवलपमेंट एजेंसीज। द इंडस्ट्रियल स्टेट इन द स्टेट आर, ये HSIDC बनाता है। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी भी इसको देखता है एंड प्राइवेट प्लेयर भी इसको देखते हैं। द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल स्टेट आर जो कुंडली सोनीपत का है, समाड़का पानीपत, टोणा फरीदाबाद एंड रोज का में गुरुग्राम में। इंडस्ट्रियल क्लस्टर, यहाँ पे द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अ मार्क वेरियस रीजन फॉर सेटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूनिट ऑफ वन काइंड। पानीपत इज डेवलप एज टेक्सटाइल क्लस्टर, गुरुग्राम एज ऑटो पार्ट एंड फरीदाबाद एज लाइट इंजीनियरिंग।
रूरल एरियाज आर ऑल्सो डेवलप एज इंडस्ट्रियल क्लस्टर सच एज इस्लामाबाद जो है, इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र में है जूट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फरूखनगर जो है ये केव इन्फॉर्मेशन, और डीन रेवाड़ी पर लेदर फुटवियर, ठीक है। पेट्रोकेमिकल एट पानीपत, न्यूक्लियर प्लांट एट फरीदाबाद। एनर्जी एंड इरिगेशन, द स्टेट डिपेंड्स ऑन लिमिटेड थर्मल जनरेशन कैपेसिटी एंड हाइड्रो पावर जनरेशन। सो जो हरियाणा में इंपॉर्टेंट हैं, तो हरियाणा इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया 29 नवंबर 1970 को फुल्ली तरह से। द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 57 यूनिट इन 1967, जो अब 1628 यूनिट है। द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज मैक्सिमम फॉलोड बाय एग्रीकल्चर, तो सबसे पहले इंडस्ट्री देन एग्रीकल्चर में। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन हरियाणा डिवाइडेड इनटू कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल जो हैं उसमें हमारे थर्मल पावर प्लांट आएंगे, और जो ऑलरेडी हम कोल वगैरह ये सब यूज करके बना रहे हैं, इसमें थर्मल एंड हाइड्रो। तो फरीदाबाद में जो थर्मल पावर प्लांट था ये 30 किलोमीटर साउथ दिल्ली में है, टोटल इंस्टॉल्ड 180 मेगावाट, 3 यूनिट ऑफ ईच, और ये 1981 इस टाइम में इसको कमीशन किया गया था। पानीपत में 1979 में पानीपत के नाम से दीनबंधु छोटूराम, ये यमुनानगर में 600 मेगावाट का 2008 में बनाया गया था। किसने इसको तैयार किया? HPCGL ने, जॉइंटली कंस्ट्रक्टेड बाय रिलायंस एनर्जी डेवलपमेंट एंड संघाई इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चाइना का कंट्रैक्ट में पूछ सकता है। राजीव गांधी थर्मल ये हिसार में है, खेदड़ में 2010 में इसको बनाया गया था। 1200 मेगावाट की कैपेसिटी, कोल जो आता है इसका महानदी कोल फील्ड से। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट में झाड़ली में 4 मार्च 2011 को इसको बनाया गया था। नेशनल थर्मल पावर जनरेशन NTPC इसको बना देख रही है, और ऑपरेशन इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी के साथ में। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी इसको देख रहा है। इट ऑल्सो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1500 मेगावाट। अरावली सुपर थर्मल पावर प्लांट भी इसको बोलते हैं। इट इज मेंटेन्ड बाय द अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इट गेट महानदी कोल फील्ड, ठीक है। महात्मा गांधी ये भी खानपुर झज्जर में है, 2012 में इसको बनाया गया था। एंड सबसे बड़ा आई थिंक इंदिरा गांधी है, 1500 मेगावाट का। सेकंड लार्जेस्ट है 1320 मेगावाट का। द फर्स्ट कोल बेस्ड पावर जनरेशन प्रोजेक्ट सेटअप बाय द इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर इन द स्टेट। द वन ऑफ द फर्स्ट प्लांट यूजेस सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी with the help of increase the energy efficiency. The plant has made a voluntary decision of installing fuel gas desulfurization and to further minimize the environmental impact on the operation. हाइड्रो पावर प्लांट में अगर हम देखें तो ये बेसिकली 2 हाइड्रो पावर प्लांट है फिलहाल। वेस्टर्न पश्चिमी यमुना नहर जिसको बोलते हैं वेस्टर्न यमुना कैनाल, ये है यमुना रिवर पे हथनीकुंड एंड दादूपुर जो है यमुनानगर में हरियाणा में। हथनीकुंड इज द बैराज बिल्ट ऑन यमुना रिवर, 1980 में बनाया गया था। टोटल इंस्टॉल 62.7 मेगावाट कैपेसिटी। ककरोई माइक्रो ये है इसी में, दिल्ली ब्रांच पे एट विलेज ककरोई नियर सोनीपत। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 400 किलोवाट। कंप्राइजिंग 100 यूनिट के 4 हैं। कंट्रोल HPCL करता है, जो 1999 में यमुनानगर से भी इसको कंट्रोल किया गया। नॉन कन्वेंशनल में हम देखें तो इसमें न्यूक्लियर के लिए फर्स्ट पावर प्लांट गोरखपुर में 13 जनवरी 2014 को ये नॉर्थ इंडिया का या फिर सबसे बड़ा हम कह सकते हैं 2800 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। इसको देख रहा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट हैज़ बीन सेट अप एट भिवानी एंड हिसार बट पर्टिकुलर लोकेशन गोरखपुर एट फतेहाबाद। सोलर एनर्जी में फर्स्ट नंदा विलेज चरखी दादरी में इस्टेब्लिश किया गया था। सोलर पावर प्लांट सबसे बड़ा अगर पूछे तो यमुनानगर बोंदकला में, हैज़ बीन बाय हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। State has about 320 clear sunny days in a year. In the line, government has launched the name मनोहर क्रांति। 1 लाख नंबर जो सोलर बेस्ड होम सिस्टम है इसको अचीव करने के लिए। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो लॉन्च सूर्य मित्र नाम से ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रही है। तो सूर्य मित्र क्या है? ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर एनर्जी फोकस है और जो हमारे सोलर एनर्जी की पॉलिसी है वो 2016 से है। द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फॉर्मुलेटेड हरियाणा सोलर पावर पॉलिसी 2016 से टू प्रमोट जनरेशन ऑफ द पावर फ्रॉम सोलर एनर्जी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसी आर टू प्रमोट जनरेशन ऑफ ग्रीन एंड क्लीन पावर इन द स्टेट
यूजिंग सोलर एनर्जी एंड मैनी अवार्ड्स आर अनाउंस टू क्रिएट कंडीशन। सोलर एनर्जी बनाने के लिए, रूफटॉप सोलर देने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए, इस टाइप से हम देख सकते हैं। ये कॉमन पॉइंट है। विंड एनर्जी, ये मोरनी हिल्स में, पंचकुला में एंड अरावली इन हरियाणा में, जो साउथ में है। विंड हरियाणा के साउथ में है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, वेस्ट साउथ बोलो तो। विंड मॉनिटरिंग स्टेशन पंचकुला, गुरुग्राम एंड महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। बायो एनर्जी, ये आपका एग्रीकल्चर रेजिड्यू को यूज़ करेगा, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिसार हरियाणा, हिसार, भिवानी, जींद, कैथल, वेयर एग्रीकल्चर इज द मेन एक्टिविटी। द बायोगैस प्लांट 1991 एट दिकदला, ये आपका पानीपत डिस्ट्रिक्ट में है। अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ हरियाणा, द स्टेट हैज 112 बायोगैस प्लांट है हरियाणा में। द स्टेट बायोगैस, जो डिपार्टमेंट है स्टेट का, डिसाइडेड टू प्रमोट पैडी स्ट्रॉ बेस्ड पावर प्रोजेक्ट इन द फर्स्ट फेज। प्रोजेक्ट अबाउट 50 मेगावाट कैपेसिटी शैल बी सेटअप इन 6 डिस्ट्रिक्ट, करनाल, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, जींद, कैथल एंड अम्बाला। रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी कब आई हमारी? 2005 में। और इससे पहले हमने कौन सी पॉलिसी की थी? आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। सोलर एनर्जी कंटेक्स्ट में हमने किस ईयर में पॉलिसी लेके आए थे? सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिन्यूएबल पॉलिसी 2005, इसमें क्या है? टू क्रिएट कंडीशन इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को, पार्टिसिपेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यहाँ पे एम था। अचीव 10% टोटल कैपेसिटी ऑफ 5000 मेगावाट ऑफ कन्वेंशन टू बी जनरेटेड थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2012 एज पर मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जो रिसोर्स है ऑफ इंडियाज पॉलिसी। टू प्रमोट बायोगैस प्लांट लगाने के लिए, कोजनरेशन करने के लिए, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए, विंड एनर्जी बेस्ड प्रोजेक्ट लगाने के लिए, सोलर के लिए वेस्ट से एनर्जी बनाए, ऐसे कुछ प्रोविजन था। हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हरेडा, तो ये इसको देख रहा है। इट इज़ ए नोडल एजेंसी फॉर कोऑर्डिनेटिंग ऑल द एक्टिविटी रिलेटिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट इंक्लूडिंग जनरेशन ऑफ पावर using non-conventional energy resource. HREDA responsible for laying down the procedure for inviting the proposal for development of power producers. Evaluation of project करता है, प्रोजेक्ट को अप्रूव करता है एंड मॉनिटर करता है. It functions as single window clearing agency for all renewable energy. तो कौन है ये? HREDA. अब याद रखना, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी एक बार. और ये अप्रूवल करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है? कंजर्वेशन करने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय नाथपुरा, ये देखते हैं हम. सब इनिशिएटिव डिस्ट्रीब्यूशन का एनर्जी ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट फॉलो किया. सोलर पार्क को गुरुग्राम में राजीव गांधी सोलर एनर्जी पार्क लगाया गया था. तो गुरुग्राम थर्मल पावर प्लांट हिसार में है और सोलर पार्क हमारा ये गुरुग्राम में है. द स्टेट इज फर्स्ट इन इंडिया टू स्टार्ट वेरियस कंजर्वेशन मेजर्स एज यूज ऑफ सोलर water heating system, compact fluorescent lamp and government offices. The state has set up first solar power energy complex at पंचकुला district under lamp saving scheme. जो हमारी लैम्प सेविंग स्कीम जो थी, सॉरी, हमने ये सोलर पार्क जवाहर नवोदय विद्यालय एट नाथुला पानीपत, यहाँ पे भी हमने स्टेब्लिश किया था. अंडर लैम्पिंग स्कीम जो थी, CFL वगैरह हाईली सब्सिडाइज बिलो पॉवर्टी लाइन को हमने दिए थे. द अर्ली सोलर पॉलिसी हैज़ बीन रिफाइंड बाय प्रोवाइडिंग सेवरल इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली प्रोविजन. तो कुछ जो इनोवेटिव पार्क हैं वो हम देख रहे हैं. सो इस वीडियो में हम यहाँ तक करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में वी विल ट्राई टू फर्दर प्रोसीड. यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे. द स्टेट इज सेटिंग अप एनर्जी पार्क एंड सोलर शॉप टू एनकरेज टेक्निकल एंड इनोवेशन एंड अवेयरनेस टुवर्ड डेवलपिंग एनर्जी सोर्सेज. हरियाणा 20 सोलर पार्क हैव बीन सेटअप एंड 80 डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कुरुक्षेत्र में है रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में, सर छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज ये सोनीपत में, यहाँ पे भी है. कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ये हिसार में,
जीजस एंड मैरी कन्वेंट ये अम्बाड़ा कैंट में लगाया गया है। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, करनाल में। हंसराज पब्लिक ये पंचकुला में। अहिर कॉलेज रेवाड़ी में। जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में जो हिसार में है। मिनी सेक्रेटरीट ऑफ करनाल में भी हमने एनर्जी पार्क लगाया था। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ऑफ झज्जर ऑफ सिरसा ऑल्सो। बीकेएन पॉलिटेक्निक ये नारनौल का था। एमएल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये जमुनानगर का था। मॉडल स्कूल ऑफ नू आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कैथल का। नवज्योति फाउंडेशन ऑफ गुरुग्राम। वाईएमसीए इंस्टीट्यूट ऑफ फरीदाबाद में हमने लगाया था। और वेस्ट कॉलेज ये वासु कॉलेज जो है रोहतक का। मनोहर मेमोरियल कॉलेज फतेहाबाद का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। शाम की क्लास में हम करेंगे, यहाँ से लेके कोशिश रहेगी कंप्लीट करें, क्योंकि आगे यार थोड़ा सा डाटा बिल्कुल इजी है कि कहाँ पे क्या है। बस सिंगल लाइनर ये थोड़ा सा डिटेल में था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।